हेलो एवरीवन। आज हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है सलासर टेक्नोलॉजी। तो सलासर टेक्नोलॉजी मैं एक ब्रीफ बताऊंगा कि करती क्या है आपको, एंड देन वी विल सी कि हमने इसके रिपोर्ट में जो भी रेड फ्लैग्स हमें मिले हैं, एंड आई विल डिस्कस लाइक कि क्यों हमें लगता है कि देयर कुड हैव बीन बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स और बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल। जो मैनेजमेंट है कर सकता था, लाइक कैपिटल मैनेजमेंट कुड हैव बीन बेटर एट द कंपनी। सलासर टेक्नोलॉजी स्टील स्ट्रक्चर्स बनाती है, और उनके कस्टमर्स जो हैं जैसे कि कई सारे गवर्नमेंट कंपनीज होंगे, देन हमारे टेलीकॉम कंपनीज जो हैं वो उनके हैं। उसके अलावा वो ईपीसी प्रोजेक्ट्स में भी है, राइट। सो दीज आर द टू मेजर वर्टिकल्स जहाँ पर सलासर टेक्नोलॉजी ऑपरेट करती है। स्टॉक प्राइस पिछले एक डेढ़ साल में अगर आप देखेंगे तो 70 60 70% तक नीचे आ चुका है। एंड हमारा जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, आफ्टर आई गेस दिसंबर 2023 का जो नेक्स्ट क्वार्टर है, वहाँ पे रिटेलर्स पहले जो हमारे पब्लिक शेयर होल्डर्स थे वो 70,000 थे। एंड फ्रॉम दिसंबर 2023 से जब मैं मार्च 2024 में जाता हूँ, द नेक्स्ट क्वार्टर में, सो यू वोंट बिलीव, जो हमारे नंबर ऑफ टोटल शेयर होल्डर्स हैं वो 7 टाइम्स हो चुके हैं, यानी कि लाइक 70,000 से द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इंक्रीज टू समवेयर अराउंड 4.5 lakhs. सो वाई दिस हैपेंड? दिस हैपेंड बिकॉज कंपनी ने 4:1 का बोनस अनाउंस किया था, एंड एज यूजुअल हमारे रिटेल शेयर होल्डर्स दे थिंक कि एक शेयर में 4 शेयर फ्री मिल रहे हैं। सो व्हेन द स्टॉक वाज प्री बोनस इट वाज समवेयर अराउंड 70 rupees, and then it came back to approximately 14 or 15 rupees. So retail shareholders they jumped into that, so the number of shareholders increased suddenly. Right. So I'll discuss some of the red flags with the companies which I found in the company, and I just thought I'll share with you. And कोई भी retailer या कोई भी individual shareholder या individual investor, जब आप एज एन इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक बार गो थ्रू करना चाहिए उन चीज़ों के लिए, क्योंकि आपका पैसा है। आप जितना भी पैसा लगा रहे हैं उस पैसे में लाइक इट्स योर हार्ड अर्न मनी, राइट। सो आई जस्ट डिस्कस। सबसे पहला पॉइंट है, कंपनी का रेवेन्यू जो था वो बढ़ रहा था, लेकिन कंपनी के ग्रॉस मार्जिन, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी थी जो वो नीचे आ गई। एंड द सम ऑफ द रीजंस व्हाई प्रॉफिटेबिलिटी केम डाउन कंपनी के लिए, ग्रॉस मार्जिन्स कम हो रहे हैं। ग्रॉस मार्जिन्स कम हो रहे हैं, हो सकता है बिकॉज व्हाट आर द रीजंस जिससे कि कंपनी की, किसी भी कंपनी की ग्रॉस मार्जिन्स कम हो सकते हैं। वो रीजंस हो सकते हैं कि कंपनी ने अपने प्रोडक्ट मिक्स में चेंज किया है, कंपनी के जो सप्लायर्स हैं या फिर जो कंपनी के बायर्स हैं, बिकॉज इट्स अ बी टू बी बिजनेस। हो सकता है कंपनी के सप्लायर्स में पीछे से कंपनी जो रॉ मटेरियल प्राइस हाइक है वो पास ऑन ना कर पाई हो, दैट इज वन ऑफ द रीजन। और जो कंपनी के बायर्स हैं दे वुड हैव आस्क्ड फॉर मोर मोर डिस्काउंट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, सो दोज ऑल थिंग्स कैन बी देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी हैड एन एक्विजिशन जिसकी वजह से कंपनी का डेप्रिसिएशन बढ़ गया था। कंपनी के रेवेन्यू 20% से बढ़े थे, लेकिन जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो कंपनी का 40% से घट गया था। जो इसके अलावा एक जो कंपनी का मेजर वहां पे दिखता है, आप अगर उनके पीएनएल में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक उन्होंने अदर डेट जो है, बैड डेट जो है वो उन्होंने राइट ऑफ किया है 12 करोड़ का FY 2025 में, राइट। और ये जो 12 करोड़ का, उसके पिछले साल में जो सेम ईयर में जो कंपनी का बैड डेट था वो 17 lakhs का राइट ऑफ किया था। आई ट्राइड सर्चिंग फॉर इट बट आई कुडंट फाइंड एनीथिंग जहाँ पे स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किया हो कि किसको उन्होंने दे रखा था ये, एंड ऑल द डिटेल्स आई कुडंट फाइंड। सो मे बी इफ यू फाइंड यू कैन शेयर विद द ब्रॉडर ऑडियंस। देन द अदर सम ऑफ द अदर रीजंस, जो ऑडिटर फी थी कंपनी में वो स्पाइक अप की है। अगर आप देखिए कंसोलिडेटेड ऑडिटर फी जो है वो 13.38 लाख से 30.83 लाख्स बढ़ गई है, विच इज लाइक अप्रोक्सीमेटली 50% जंप। दिस कुड बी बिकॉज उन्होंने एक एक्विजिशन भी किया था, बट द स्टैंड अलोन हाइक वॉज ऑल्सो देयर, लाइक ऑन द स्टैंड अलोन जितने भी उन्होंने हाइक दिया, देख। 9 crores company year on year company was paying 9 crores for their legal charges. I tried to see कि कहाँ पर ये 9 crore के legal charges, like in relation to what they are paying to these 9 crore legal charges. Not much details were found, like एक कंपनी ने बोला था कि हम इन्वॉल्व रहते हैं वेरियस लीगल थिंग्स में, हमारा बिजनेस आउटसाइड इंडिया भी है, विद इन इंडिया भी है, जिसमें पैसे लगते हैं। बट पर अ कंपनी जिसका प्रॉफिट वगैरह इतना बड़ा नहीं है, उसके लिए 9 crores is still a big amount. I can understand like the companies for like जो कि हमारे बड़े कंपनीज हैं उनके लिए तो इट्स है, बट it's quite a small number. But 9 crores for this company which is Salazar Technology size, उसके लिए it seems to be a big number. Then
क्रेडिट लिमिट्स मैक्स्ड आउट, ये पॉइंट मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। लाइक ये दिस दिस इज समथिंग आई फाउंड इन जो रेटिंग एजेंसीज ने अपनी ये रेटिंग रिपोर्ट लिखी है। ऑब्वियसली दिस वाज नॉट मेंशन्ड इन द एनुअल रिपोर्ट्स और इन द आपके जो पीपीटीज हैं या फिर आपके दूसरे डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट जो कंपनी ने दिए हैं, दिस वाज इन द रेटिंग रिपोर्ट्स। सो रेटिंग एजेंसीज से उनके जो वर्किंग कैपिटल लिमिट्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली 90% यूज थे, एंड जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस था वो भी नेगेटिव था कंपनी का। सो स्टिल बट माय पॉइंट इज कि आपकी जो वर्किंग कैपिटल लिमिट्स आप मैक्स आउट कर रहे हो और आपका जो कैश फ्लो ऑपरेशन से है वो भी आपका नेगेटिव चल रहा है, तो स्टिल व्हाट वाज द यूज ऑफ गिविंग द डिविडेंड? बट स्टिल कंपनी पेड अ डिविडेंड देयर, राइट? सो इट रेजेस अ क्वेश्चन कि हाउ मैनेजमेंट्स इंटेंशन वाज कि अगर आप बिजनेस में, आई गेस देयर कुड बी अ बेटर, जो आपका कैपिटल मैनेजमेंट हो सकता था वो बेटर हो सकता था। So, so a lot of times in interviews you would have heard कि भाई मैनेजमेंट का कैपिटल मैनेजमेंट जो भी हैं उनके promoters how they are managing the capital, that should be a point and all those things. So this is how you look into the capital management of any company, अगर जो भी promoters हैं कि कैसे मैनेज कर रहे हैं अपने कैपिटल के लिए। अगर आपकी वर्किंग कैपिटल लिमिट्स मैक्स आउट हैं, अगर आपके फिर भी कंपनी कैश नहीं जनरेट कर पा रही पर्टिकुलर ईयर में, स्टिल अगर आपके लिए वहां पर जाकर डिविडेंड पे करना है, बिकॉज डिविडेंड इज लाइक डिस्क्रिशनरी। अगर ये तो जब कंपनी अच्छा करेगी तो मैं दूंगा, नहीं अच्छा करेगी तो आई विल नॉट बी गिविंग, बट somehow some companies they keep on giving the dividend, and many of these companies, most of the dividend is not going to the uh, going to these promoters only, right? So it's other way of taking the money out from the company, but I will still leave it to the to the viewers and to the shareholders how they see it, right? So these are few some of the points which I thought I should share with you. कि company के legal charges, where they are paying those charges, no explanation. Then there are like where are the bad debts जो आपके राइट ऑफ हुए हैं वो कहाँ पर हुए हैं। एंड लास्ट में कंपनी अगर वर्किंग कैपिटल लिमिट्स भी आपकी मैक्स्ड आउट हैं और अगर आपके लिए उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं, डिविडेंड इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी, सो व्हाई इट इज सो, कैन देयर बी अ बेटर कैपिटल मैनेजमेंट बाय द प्रमोटर्स? सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और ध्यान रखें कि अभी भी कोई भी स्टॉक स्प्लिट हो रहा है या कोई भी कंपनी बोनस दे रही है, सो डू नॉट बाय जस्ट बिकॉज कि स्टॉक स्प्लिट की वजह से शेयर 50 रुपए से 25 का हो गया है या 100 रुपए से 50 का हो गया है, एंड सो ऑन। केवल और केवल कंपनी को तभी बाय करें जब आपको लगे कि कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, देन ओनली बाय द कंपनी। अदरवाइज यू शुड कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। थैंक यू, थैंक्स अगेन, एंड अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।